हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। सो भाई आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम कवर करेंगे आईसीएन मुंबई में जो शो हुआ है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का उसको, और आपको ये भी बताएंगे कि उसमें कौन कौन बंदा नेटी था और कौन नेटी नहीं था। क्योंकि भाई वो शो एक नेचुरल शो है और उसमें भी फेक नेटीज जाके ओवरऑल टाइटल मार रहे हैं, प्रो का टाइटल मार रहे हैं और बढ़िया बढ़िया भाई प्राइजेस जीत रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप भी कैसे एक फेक नेटी बन सकते हो। गाइस जोक सपाट, आपको फेक नेटी नहीं बनना है, लेकिन जो फेक नेटी होते हैं वो कैसे बनते हैं, ऐसी वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी कि फेक नेटी क्या कंपाउंड यूज करते हैं, कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो में हम वो चीज भी क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये क्लिप देखो। फेक एलिगेशन लगी थी मेरे पे। ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा कि भाई ड्रग लेके और नेचुरल कंपटीशन में जाएगा 12 घंटे पहले लेके। सनमीत और जीत सलाल की आपस में वो हुई थी कंट्रोवर्सी टाइप। सो गाइस देखिए आपने वीडियो, इसमें जो बंदा है भाई वो है रोहित चौहान। ट्रेन विद आरसी से इनका इंस्टा हैंडल है और इन्होंने आईसीएन में ओवरऑल टाइटल मारा है, मतलब इनको मिला है प्रो कार्ड। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, इन्होंने पूरा शो जीता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या ये नेटी है या नेटी नहीं है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। लेकिन अब मैं ट्रेन विद आरसी के ऊपर अगर बात करना चाहूं तो भाई कुछ पास्ट ईयर्स में आपने देखा होगा कि एक शो और होता था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे, जीत सलाल जिसको करवाते थे, HSF। वो भी एक नेचुरल ही शो होता था। उसमें जब ट्रेन विद आरसी कॉम्पीट कर रहे थे तो इनको बैन कर दिया गया था क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कुछ स्टीरॉइड्स पाए गए थे और स्टीरॉइड का नाम था हेलोटेस्टिन। तो भाई हेलोटेस्टिन में आपको एक बता दूं, वो स्टीरॉइड लिया जाता है जब आपको वाटर वेट निकालना हो, मतलब आपको कंपटीशन से 2-3 घंटे के अंदर 1-2 किलो अगर लूज करना है तो आप हेलोटेस्टिन लेते हो, इंजेक्ट करते हो या ओरल फॉर्म में लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको वहां से बैन किया गया। इन्होंने प्रॉपर टाइम लिया, रेस्ट ली, रिकवरी ली, पूरी बॉडी से सारे सब्सटेंस वॉश आउट किए, अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करी वापस, और वापस से यहाँ कॉम्पीट किया। जब कॉम्पीट किया तो आपको भी पता है होना क्या था। एक बंदा जो कि नेटी नहीं है, अगर उसके साथ नेटी बंदे खड़े कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, जो नेटी नहीं है वो जीत जाएगा। और हुआ भी यही। आईसीएन मुंबई 2025 शो में रोहित चौहान ट्रेन विद आरसी जीत गए, उन्होंने ओवरऑल टाइटल मार दिया। उसके बाद में जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कुछ ये बातें बोली। फेक एलिगेशन लगी थी मेरे पे। ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा कि भाई ड्रग लेके और नेचुरल कंपटीशन में जाएगा 12 घंटे पहले लेके। सनमीत और जीत सलाल की आपस में वो हुई थी कंट्रोवर्सी टाइप। बेसिकली हमें कंटेंट बनाने के लिए फोर्स कर रहे थे कि आप एनहांस्ड एथलीट्स के अगेंस्ट बोलो, तो मैं उसके अगेंस्ट था। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है ड्रग्स यूज़ करना, कोई बड़ा नहीं हो जाता उससे कि अगर कोई नेचुरली कर रहा है तो वो भाई सुपीरियर है। हमसे बोला जा रहा था कि भाई अपने आप को सुपीरियर बताओ, तो वो चीज़ मेरे से नहीं हो रही थी और मैं नहीं कर सकता था ऐसे, तो मैंने शो को प्रमोट करना बंद कर दिया। एक तो हम एथलीट, हमारा ध्यान होता है सिर्फ कॉम्पिटिशन प्रेप करने का, लेकिन वो हमसे ये काम करवा रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे बोल लो, ये करो, कंट्रोवर्सी करो, डियोन और आप आपस में कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाओ। स्क्रीन पे आप देखोगे, आप बोलोगे कि एनहांस्ड है। अब ये यहाँ पे कहते हैं कि भाई मेरे कोच की और जीत सलाल की लड़ाई हो गई थी, वो बोल रहे हैं कि आप इनहेंस के लिए फाइट करो, ये करो, मेरे से डियोन को लड़ाना चाहते थे। और अगर आपको याद हो, जब ये चीज शुरू हुई थी, जब इनको बैन किया गया था, तो उन्होंने ये बात कवर नहीं करी थी। उस टाइम इनको बोला गया कि ये मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं, जीत सलाल की मेरे से दुश्मनी है एंड ऑल ऑफ काइंड ऑफ शिट। बीच में जब इनको कॉम्पीट करना था और इनकी थोड़ा सा बॉडी की कंडीशनिंग ऊपर नीचे थी, तो इन्होंने झूठा नाटक किया कि मेरा तो हाथ फ्रैक्चर हो गया है, और एक हाथ से वर्कआउट करते थे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लोगों की अगर उंगली इंजर्ड हो जाती है ना तो वो वर्कआउट नहीं कर पाते। उसके बाद जैसे ही शो निकला और बैक टू नॉर्मल, अपने इंस्टा के वीडियो सब कुछ नॉर्मल, और ऐसा करके लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है भाई। और हम जैसे, आप जैसे लोग, पहले हमारे भी, अब आप बोलोगे भाई आप कौन होते हो कहने वाले, तो भाई हमको ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में 4 से 5 साल हो चुके हैं, तो हम एक नॉर्मल बंदे से थोड़ा सा ज्यादा तो जानते ही होंगे। एक नॉर्मल बंदे को थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि कौन नेटी है कौन नहीं, लेकिन हमको उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ देख के ही बता सकता हूँ भाई, या आप भी देखोगे, इतनी मसल डेंसिटी, इतना साइज गेन करना इतना रैपिडली, अगर आप इनके पोस्ट वगैरह देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भाई, जो नेचुरल बंदा होता है ना,
उसके भी मसल गेन होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 साल 5 साल बाद उसकी मसल धीरे ग्रो होती है। अगर वो मसल ग्रो भी करता है, अब जैसे कि मैं मसल ग्रो भी कर रहा हूं, मैं गेनिंग पे भी हूं, तो मेरी बॉडी फैट स्टोर करेगी, मेरी बॉडी पे फैट चढ़ेगा। लेकिन ऐसा इन फेक नेटिव के साथ नहीं होता, क्योंकि जब आप साइकिल पे होते हो ना, तो आपकी बॉडी मेजरली मसल गेन करती है। अब मैं आपको बता दूं कि चलो ठीक है, फेक नेटी सही, फेक नेटी ना सही, भाई इंसान तो जेन्युइन बनो, समझ रहे हो आप, फेक नेटी हो नहीं हो। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स अटैच करता हूँ, आप खुद देखो। ये रिप्ड अप न्यूट्रिशन, रन न्यूट्रिशन के स्पॉन्सर्ड एथलीट भी हैं। वहां पे जब इनके 1 मिलियन हुए थे, तो इन्होंने एक गिव अवे लॉन्च किया था कि भाई ये गिव अवे है, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, जिसके कमेंट्स पे ज्यादा लाइक आए, जो कि आप देखते रहते हो, बहुत लोग चूतिया बनाते रहते हैं आजकल, बहुत कुछ चलता रहता है सोशल मीडिया पे। तो उसमें से कुछ बंदे जीते भी, उन सभी के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं। हम कुछ भी बात वैसे नहीं बोलते, फुल प्रूफ रिसर्च के साथ बातें बोली जाती हैं। तो वो स्क्रीनशॉट्स आप देखो और आप खुद डिसाइड करो कि फेक नेटी होना तो सही है, लेकिन एक पर्सनैलिटी कितनी फेक हो सकती है। तो गाइस देखा आपने, ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर मैं सेकंड चैंपियन की बात करूं, जिसका नाम है भाई हर्ष कुंवर, वो भी आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। बहुत ही कम दिनों के अंदर एक अच्छी सी फिजिक बनाना, और भाई फेक नेटिव के लिए कुछ भी नहीं होता, फिजिक को ऊपर नीचे करना, ठीक है। और आज थोड़ी सी बॉडी है, उसको दिखा दिए। 10 साल पहले मेरी इतनी बॉडी थी, आज मेरी जो बॉडी है 6 महीने बाद ट्रांसफॉर्म करी, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो 6 साल लग गए। तो सोशल मीडिया ऐसा ही है। अब मैं आप लोगों से, इवन खुद से भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप समझ के देखो, इंडिया में ऐसे कौन से जेनेटिक्स हैं कि सारे फेक नेटी या सारे बॉडी बिल्डर यहीं पैदा हो रहे हैं? आज से पहले तो कभी इंडिया के इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स बाहर नहीं गए थे। और अगर हो रहे हैं, लेट सपोज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देश तरक्की पे है, तो कोई ओलंपिया में क्यों नहीं जा रहा, वहां क्यों नहीं फाइट कर रहा? अगर किसी बंदे के 19 साल में 16 साल में इतने तगड़े जेनेटिक्स हैं, आप देख रहे होगे इन्फ्लुएंसर्स को 16 17 18 19, अरे 15 साल में कच्चा पहनना नहीं जानते थे लोग, और ये लोग बॉडी बिल्डर बन गए। इनके पास इतनी साइंस की नॉलेज आ गई, इतना वर्कआउट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आ गया। अगर आप सोच के देखो 20-25 साल में भी इतनी अच्छा मसल मास कैरी कर रहे हैं, तो भाई आप तो ओलंपिया जाने की कैपेबिलिटी रखते हो, आप वहां क्यों नहीं जाते? और अफ्रीकन के जेनेटिक्स हल्के हैं। इंडिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बाहर नहीं मिल रही? जेनेटिक्स में आप देखो तो साउथ अफ्रीकन के बंदों के इतने तगड़े जेनेटिक्स हैं कि वो नॉर्मल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाए ना, तो एक अच्छी खासी फिजिक बना सकते हैं। जो कि कुछ इंडियंस इन्फ्लुएंसर जो कि रियल हैं, जो कि सच्चाई बताते हैं, वो माल लेके भी नहीं बना पाते। ऐसा कौन सा फूड आ गया इंडिया में? तो भाई अच्छे फूड भी नहीं मिलते। अभी हमने पनीर के ऊपर वीडियो बनाई थी, असली पनीर भी नहीं है इंडिया में। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे लोग बॉडी बना ले रहे हैं? तो भाई कमिंग टू आवर स्ट्रेट पॉइंट, हर्ष सेकंड पॉइंट पे वो जीते हैं, उनको आई गेस गोल्ड मिला अपनी कैटेगरी में, और ओवरऑल में वो शायद सेकंड नंबर पे आए। उनका भी आप देखोगे स्ट्रक्चर लीन है बिल्कुल, और अच्छा खासा मसल मास है। उनके कोच मैं आपको बता दूं हैं सिद्धांत जायसवाल, जिनकी अगर आप पोस्ट देखोगे, उनका खुद का एक पेज है जिसपे वो ट्रेनिंग देते हैं, उस पर उन्होंने खुद ने लिखा है कि आप ब्लड टेस्ट से किसी को भी पता नहीं कर सकते कि वो नेटी है या नहीं। तो आप सीधा सीधा इंडिकेशन समझ सकते हो कि कौन नेटी है कौन नहीं है। कैसे ऐसे शो में ऑडियंस को चूतिया बनाया जाता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल घटिया। आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट के, भाई इंडिया में इतने ब्लड टेस्ट होते ही नहीं है जिससे आप बता सको कि ये नेटी है या नॉट नेटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कभी आपने गौर किया है कि ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों जीतते हैं? और कोई बंदा भी तो जीत सकता है ना, इन्फ्लुएंसर्स की बॉडी तगड़ी है, जो सारे नेचुरल शो इन्फ्लुएंसर्स ही जीतते हैं। भाई इसके पीछे है कि शो का फेम, शो का नाम। अगर इन्फ्लुएंसर्स जाएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, 4 व्लॉग निकलेंगे, 10 स्टोरियां लगेंगी, तो लोग जानेंगे उस शो को। आज तक हम भी आईसीएन को नहीं जानते थे, अब हम भी जान रहे हैं, आप भी जानोगे, और लोग भी जानेंगे। तो ऐसे उस शो की पॉपुलैरिटी बनती है। अब अगर किसी उस बंदे को जिसने रियल में मेहनत करी है उसको जिता दोगे तो क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है ना इसमें तो सब लोगों का। तो इसीलिए इन लोगों को जिताया जाता है। और इस बार कई लोगों ने स्टोरी भी लगाई थी, एक असम राइफल्स हैं, मैं उनका इंस्टा हैंडल भी मेंशन कर दूंगा, और स्क्रीनशॉट मिल गया तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कॉम्पीट ही नहीं करना अब आगे से, यहाँ पे बिल्कुल धांधलेबाजी होती है। एक बंदा है आसाम का, भाई इतना हार्ड वर्किंग बंदा है वो, उसकी भी मैं प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बॉडी बिल्डिंग नेचुरली पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। ह्यूमंस की कुछ लिमिट है, ये अनलिमिटेड लोग कहाँ से आ गए इंडिया में? और मजे की बात, ओनली इंडिया में। तो
तो भाई ये तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई ना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे होगे कि भाई फेक नेटिव बनते कैसे हैं, हमें भी बनना है। आप में से कुछ बोल रहे होगे भाई फेक नेटिव बनो, मैं बोलता हूँ आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बनो, कुछ भी करो, लेकिन भाई एक फेक कैरेक्टर मत बनो। जैसे कि ये लोगों को गिव अवे का बहाना बोल के चूतिया बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देके चूतिया बनाते हैं। भाई 10-10 साल कर लो, आप नहीं पहुंच पाओगे उस लेवल तक। फिर आपको क्या बोला जाएगा, जेनेटिक्स थे। जेनेटिक्स नहीं थे लाला, चूतिया बनाया है इन लोगों ने। तो इसीलिए ये वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि आप अवेयर रहो। अब फेक नेटिव क्या यूज करते हैं, कैसे बनते हैं। फेक नेटिव भाई वो बंदा होता है जिसने स्टीरॉइड्स लिया हो लेकिन वो बोलता है मैंने स्टीरॉइड नहीं लिया। फेक नेटिव का सबसे मेन जो स्टीरॉइड या आप बोल सकते हो होता है जिसको वो यूज करके अच्छी रिकवरी और अच्छी बॉडी बना पाते हैं, वो होता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये आते हैं पेप्टाइड्स के अंदर। जब आप इनको इंजेक्ट करोगे, कोई भी बंदा इसको इंजेक्ट करता है तो उसके हेयर और स्किन की क्वालिटी बहुत शानदार हो जाती है। तो आप कभी भी देखना, जो बंदा नेटी नहीं है, जो इन्फ्लुएंसर है, जिसकी अच्छी खासी बॉडी है, जो अच्छा खासा मसल मास होल्ड कर रखा है, जो ग्रो कर रहा है, उसकी स्किन का टेक्सचर, उसके हेयर्स का टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। ये क्या करते हैं, आपकी रिकवरी को फास्ट कर देते हैं, आपकी मसल बिल्डिंग को इंक्रीज कर देते हैं। आप इजीली मसल पुट ऑन करते हो, फैट बिल्कुल भी पुट ऑन नहीं होता या ऑलमोस्ट 5-10% पुट ऑन होता है। तो आप उससे समझ सकते हो कि वो पेप्टाइड्स ले रहा है। साकेत को देख लो, ट्रेन विद आरसी को देख लो, कितनी चमक है स्किन के अंदर। हर्ष को देख लो जो अभी भाई ने स्टार्ट करा है। तो ये चीज होती है, ना इनसे आपके एक्ने होते हैं, ना आपके कोई हेयरफॉल जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। समझ रहे हो? तो लोगों को दिखेगा ही कैसे। फिर दूसरा, ये और भी चीजें यूज करते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्टेबल होते हैं, एनाड्रोल वगैरह, वो सब लिवर टॉक्सिसिटी के ऊपर, लेकिन उसको शो से 15 दिन 20 दिन पहले बंद कर दिया जाता है। अब हर स्टीरॉइड की एक हाफ लाइफ होती है। अगर आप ऐसा नहीं समझते तो आप ऐसा सोचो, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, तो वो अपना 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करती है और फिर फ्लश आउट हो जाती है बॉडी से। तो ऐसा थोड़ी है कि वो जब कभी भी मेरे को हेडेक होगा तो वो मेरे को रिकवर करती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका टाइम होता है 6 घंटे 8 घंटे और फिर फ्लश आउट हो जाता है। सेम काम होता है स्टीरॉइड्स के साथ। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी उनकी हाफ लाइफ है, उसके बाद वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये लोग पूरा प्रॉपर स्टीरॉइड यूज करते हैं अच्छे से, मोस्टली पेप्टाइड्स यूज करते हैं, बॉडी को ग्रो करते हैं, रिकवरी को फास्ट करते हैं, अच्छा मसल पुट ऑन करते हैं, 15 से 20 दिन पहले बंद कर देते हैं और बिल्कुल वॉश आउट कर लेते हैं। अब नॉर्मल ब्लड टेस्ट में स्टीरॉइड्स को पकड़ना नामुमकिन है। ये खुद सिद्धांत जायसवाल ने अपनी पोस्ट पे लिखा है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। अब आपने वॉश आउट कर लिया तो आप देखना, जब भी नेचुरल शो में जाते हैं या कोई भी बंदा इनको कवर करता है वहां पे जाके, चाहे सो तरुण गिल हो जो कि ऑलरेडी फेक पर्सनैलिटी है, चाहे से कोई भी बंदा हो, तो ये वहां पे आपको थोड़े से छोटे दिखेंगे। क्यों भाई? आप वैसे तो तगड़े दिखते हो, फिर ये बोलते हैं कैमरा एंगल्स अलोन। नहीं भाई, कैमरा एंगल्स की बात नहीं है। जब आप वॉश आउट करते हो तो बॉडी अच्छा खासा मसल मास होल्ड रखती है। फॉर एग्जांपल 100% में से 90% 80% होल्ड रखेगी, लेकिन आप थोड़े से तो छोटे होगे ना, थोड़े से श्रिंक, फिर थोड़ा सा जुगाड़ लगा के और फिर आपको खिलाया जाता है, लेकिन आपने तो माल लिया हुआ है। तो एक नेचुरल बंदा आपको कैसे बीट कर देगा? फिर ये बीट करते हैं, शो जीतते हैं, देन वापस से साइकिल चालू होती है, रिपीट रिपीट रिपीट, और ऐसे करके फेक नेटिव बने रहते हैं। अपनी कोचिंगों को बेचा जाता है, स्पॉन्सरशिप्स ली जाती है और एक आम आदमी का चूतिया काटा जाता है। तो भाई ये सारे फेक नेटीज पे हम लोग इसी चैनल पे कवर करेंगे, कौन नेचुरल है कौन फेक नेटी है, विद एविडेंसेस। ऐसे नहीं हवा में बात कर दी क्योंकि भाई उसके शोल्डर अच्छे हैं, उसकी बॉडी अच्छी है, क्योंकि भाई कई लोगों के जेनेटिक्स भी अच्छे होते हैं। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। और आपकी क्या राय है भाई इस शो के बारे में और इन फेक नेटी के बारे में, कमेंट कर देना। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।